चलिए क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये टाइप 2 हो जाएगा कि अब तक क्या था, योग आ रहा था, अंतर आ रहा था, उनमें बड़ी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या पूछ रहा था, आप वहाँ पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, योग दिया है, अंतर दिया है, कह रहा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार क्वेश्चनों को। तो योग दिया है तो सबसे पहले आप यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, तो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 48 प्लस 8/2। 48 और 8 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 56। 48 2 50 और 6 56 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16, कितना हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि छोटी संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा 48 माइनस का 8/2, यहाँ पर हो जाएगा 40/2, आ जाएगा कितना 20। अब कह रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं और ये संख्या, यही दोनों संख्याएं आपका आई है, इन दोनों संख्याओं का कर दीजिए क्या मल्टीप्लाई। तो 20 × 28 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28 दहा में 228, 28 दहा में 228, आपका यहाँ पर गुणनफल कितना आ जाएगा 560। आप यहाँ पर आंसर सेकंडों में लगा सकते हैं, वहाँ पर अगर आपको आ रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और बेसिक्स लगाएंगे तो एक बार x का मान निकालेंगे, एक बार y का मान निकालेंगे, और वहाँ पर ले जाकर एक बार x का मान जो है y का मान दोनों का गुणा कर देंगे, तब आपका आएगा एक पेज लग जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया जाए यहाँ पर दे दे दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 10 है, तो कह रहा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या। तो आपका हो जाएगा यहाँ से बड़ी संख्या बराबर 100 प्लस 10/2 हो जाएगा। 110 आया, बटे में 2 करेंगे 55 आया। यहाँ पर अगर आपको निकालना है छोटी संख्या, तो यहाँ से छोटी संख्या आपका हो जाएगा छोटी संख्या बराबर, यहाँ पर करेंगे 100 माइनस का 10 बटे का 2, आया आपका यहाँ पर 90, करेंगे 2, आएगा कितना 45। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पर है 55 और गुणे हो जाएगा यहाँ से 45, 25 हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 25 2 27 हो जाएगा, गुणे 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा। आ जाएगा आपका यहाँ से 2470, मतलब 2475 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2475। आपका कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर। आप वहाँ पर फट से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब की बार जो टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगभग पेपर में देखने को मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या, ये आपका टाइप 3 हो जाएगा। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के और उस संख्या को आपस में
बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? उस संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? चलिए, ये आपका टाइप 3 हो गया। यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के और संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? मतलब जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में ये दे दे कि संख्या का अंतर 54 दिया रहे, आपको संख्या का अंतर भी दिया रहे और उसी संख्या का अंतर पूछे कि संख्या का अंतर कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ नहीं करना है। जो भी संख्याओं का अंतर दिया रहे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 54 में क्या कर दिए, उसी संख्या का अंतर पूछे तो बटे कर दीजिए 9, आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 6। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यही आपका एक ट्रिक होता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये दो अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर भी आपको दिया रहे और उस संख्या के अंकों का अंतर ही पूछे। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार का संख्याओं का योग दिया रहता है और उसी संख्याओं का योग भी पूछता है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर तुरंत आंसर निकालना है कि अगर संख्याओं का यहाँ पर अंतर 54 दिया गया है और उस संख्याओं के अंतर ही पूछे आपसे, तो वहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। केवल आपको वहाँ पर ट्रिक क्या देना है, 9 से आपको वहाँ पर भाग कर देना है। देखिए इसको हम प्रोसेस से भी बनाएंगे, तो आपको प्रोसेस से समझा दे रहे हैं। देखिए ये तो हमारा था ट्रिक। अब देखिए इसको जनरल सामान्य बेसिक से कैसे हम बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बेसिक का क्वेश्चन, बेसिक से हम किस प्रकार से यहाँ पर करते हैं, तो बेसिक से आपका हो जाएगा, यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें 54 क्या है हमारा, ये हमारा एक संख्या है। 54 हमारा क्या है, एक संख्या है। तो 54 एक संख्या है, लेकिन अगर पूछा जाए कि यदि दो अंकों, लेकिन ये कितने अंक वाली संख्या है, ये है तो पूरा संख्या हमारा, लेकिन अगर पूछा है कितने अंकों वाली संख्या है, तो आप कहेंगे ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है, ये 2 अंकों वाली संख्या है। तो वही बात कर रहा है, यदि 2 अंकों वाली संख्या और संख्याओं को आपस में बदलकर, मतलब इन संख्याओं को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा 5 4 3 2 9, 54,329। अगर कहा जाए ये बताइए ये क्या है, तो ये पूरा एक आपका है संख्या। लेकिन अगर इस संख्या में आपसे पूछा जाए कि ये कितने अंकों वाली संख्या है, तो 1 2 3 4 5, ये कितने अंकों वाली संख्या है, ये संख्या आपकी हो जाएगी 5 अंकों वाली संख्या। अब इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, इसे कहा जाएगा इकाई, ये आपका हो जाएगा दहाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सैकड़ा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हज़ार, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10,000। मतलब ये है कि इस प्रकार चलता है। अब इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा, हज़ार में 1000 से गुणा, 10,000 में 10,000 से गुणा। मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हुए आ रहा है उसी प्रकार इन संख्याओं में गुणा किया गया है। जैसे अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर पूछा है इसमें किससे गुणा, तो 9 गुणे 1 किया गया है, फिर प्लस लगाया जाएगा। दहाई में 10 से गुणा, मतलब इस 2 में 10 से गुणा किया गया होगा। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, सैकड़ा मतलब यहाँ पर प्लस लगाया गया है। सैकड़ा का मतलब है यहाँ पर 30, 3 में किससे गुणा, सैकड़ा से गुणा, 100 से गुणा, फिर प्लस। हज़ार लिखा गया है, हज़ार में किससे गुणा, 1000 से गुणा, तो इस 4 में कितना हो जाएगा आपका 1000 से गुणा। 10 यहाँ पर लिखा गया 5 में किससे गुणा, तो 5 में आपका हो जाएगा 10,000 से गुणा। यहाँ पर कितने से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 से गुणा। मतलब ये है कि जितने भी संख्याएं दी गई है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा, हज़ार में 1000 से गुणा, उसके बाद 10,000 से 10,000 गुणा। मतलब ये है कि जितने भी संख्याएं हैं उसमें इसी प्रकार से गुणा किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर यही चीज़ कह भी रहा है कि इकाई में 2 अंकों वाली अगर एक संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, मान लीजिए वह संख्या आपका x और y दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या है और कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, अगर हम कहें ये संख्या कौन सी है, ये संख्या आपकी है, लेकिन इकाई में किससे हो जाएगी गुणा, y में 1 से गुणा, इकाई में 1 से गुणा, ये इकाई है और ये आपका हो जाएगा दहाई, और दहाई में किससे गुणा, फिर वही देखिए इकाई में 1 प्लस लगा है, प्लस में 10 से गुणा, मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा x, यहाँ से आपका आ जाएगा 10x प्लस y, यही आपकी ये 2 अंकों वाली संख्या होती है। यहाँ पर टीचर जो है डायरेक्ट लिखता है, ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाता है। अगर कहा जाए कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y, मतलब कि आपका जो संख्या होता है वह होता है x y। ये संख्या क्या होता है, x y, इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा और प्लस, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 10x प्लस y, यही आपका होता है 2 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ से 2 अंकों वाली संख्या आपका कितना हो जाएगा 10x प्लस y, और कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर, उस संख्या को आपस में बदलकर, मतलब एक बार x y, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस संख्या को क्या कीजिए, बदल दीजिए, इस संख्या को बदल दीजिए। तो बदलने पर बनाई गई, आपस में बनाई गई जो संख्या को बदलने के बाद जो इनका अंतर है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया गया है वह कितना है, आपका दिया गया है 54। तो कह रहा है उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x प्लस का y, माइनस का कितना हो जाएगा 10y, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर x, बराबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर 54। फिर यहाँ से हो जाएगा 10x में से 1x घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 9x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी हो जाएगा आपका 10y में से 1y घट जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा कितना 9y, बराबर कितना हो जाएगा 54, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा। 9 कामन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। अब पूछा जाए यहाँ पर कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक गुणे में है, जाएगा भाग में हो जाएगा, 54 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर का कितना आ जाएगा 9 6 54। हमारा वहाँ पर आंसर कितना आया था 6 ही आया था। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब भी आपसे पूछे कि संख्या का अंतर दिया हो और कहे उसी संख्याओं का अंतर पूछिए, तो कुछ नहीं करना है, जो भी संख्याओं का अंतर होता है उसमें क्या करते हैं हम 9 से भाग देते हैं, 6 आया। तो यही चीज़, यही जो 9 आया यहाँ पर जो कॉमन लिया गया है, इसी संख्याओं से यहाँ पर हम 9 से भाग देकर यहाँ पर आंसर निकाले हैं कि नहीं। ये आपका होता है बेसिक से और ये आपका होता है डायरेक्ट ट्रिक से। इसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट ट्रिक से। तो जब भी अंतर वाला पूछे तो आप वहाँ पर दीजिए 9 से भाग। अब जब योग वाला पूछा जाएगा तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम बताएंगे आपको। चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दे 72 और पूछे कि यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, मतलब उसका आपस में कितना अंतर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक, अगर 2 संख्या का अंतर दे रखा हो और उसी संख्याओं का अंतर भी पूछे तो करेंगे 72 बटा 9 आएगा आपका 9 8 72, आंसर आ जाएगा कितना यहाँ से 8। बेसिस से कर करके आप लोग घर पर देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लीजिए कह रहा है संख्या का योग, संख्या का योग कितना दे रखा है आपको 99 है। तो उस संख्याओं के अंकों का, उस संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, उस संख्याओं के अंकों का योग आपसे पूछ रहा है, उस संख्याओं के अंकों का योग कितना है, उस संख्याओं के अंकों का योग कितना है। तो ध्यान दीजिएगा,
जब आपको पूछे कि यदि दो संख्याओं का, यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्याओं के अंकों को आपस में बदल कर बनाएगी और संख्याओं का अगर आपको अब तक अंतर दे रखा था, आपकी बार क्या दे रखा है, योग दे रखा है, और उसी संख्याओं के अंकों का योग कितना है ये भी आपसे पूछे, मतलब योग दे करके योग ही आपको पूछे उस संख्याओं में, तो अब देखिए इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है। इसका आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक बना देंगे कि कर देंगे 99 और बटे हो जाएगा कितना 11, आ जाएगा आपका आंसर कितना 9। अब ध्यान दीजिएगा, इसको प्रोसेस भी बताने वाले हैं आप लोग को, प्रोसेस से देख लीजिए। ये तो ट्रिक से था, हमारा आंसर आ गया, लेकिन बेसिक से क्या होता है, तो बेसिक से आप समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक आपका यहाँ पर हो जाएगा, बेसिक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये दो अंकों की संख्या 10x प्लस का y, उसके बाद कह रहा है बदल दिया जाए अंकों को, मतलब कि 10y प्लस का x कर दिया जाए। इन संख्याओं का योग दे रखा है कितना आपको 99। अब उसके बाद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, ये आपका हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 99। 10 और 1 11, 10 और 1 11, ये हो जाएगा यहाँ से 11x प्लस का 11y बराबर का 99। 11 ले लीजिए कॉमन, हो जाएगा x प्लस y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 99। इधर कॉमन है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 99 बटा 11। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 11 9 99 आएगा आपका आंसर 9। यही चीज़ हमने वहाँ पर भी बताया था कि अगर संख्याओं का अंतर दे रखा है और अंतर ही पूछेगा तो बटे में 9 आंसर आएगा, और संख्याओं का योग दे रखा है और संख्या और अंकों का योग ही पूछेगा तो बटे में 11 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप घर पर जाकर आराम सोचिएगा, बन जाएगा।